आपको इसलिए ये सब बातें बता रही हूँ कि इस सब चक्कर में कोई ना कोई आप लोग होते ही। सवेरे 10 आदमी मिलने आए, उसमें से 9 इस चक्कर के। मैंने पूछा भाई उनसे क्या मिलना था, तुम क्या हीरा लेने गए थे? अब आप बीमार हो, आपको हार्ट ट्रबल है, तो अब आप उनके पास जाओ। कहा माँ हमें समझ नहीं आता, हमने तो कोई गलती नहीं करी। मैंने कहा तुम खोजने क्या गए थे ये? जिसने परम की बात की और जिसने परम दिया, उसी के चरण में जाना चाहिए और उसी के शरण में भी जाना चाहिए। बाकी सब बेकार है। इनकी बातें जो हैं, बातों से तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोग वेद पे बात करते हैं, वेद, वेदाचार्य, ये वो। एक महाशय बम्बई में है, बड़े भारी वेदाचार्य, अमके पंडित तमके पंडित। उनकी उम्र हमसे छोटी है, बड़ी नहीं, लेकिन वो जब बात करते तो ऐसा लगता है कि सठिया जो बकते चले जाते हैं, ऐसे बकते चले जाते हैं। लोग तो उनके पास 5 मिनट खड़ा होना नहीं चाहते। अब उनको समझ नहीं आता कि लोग उनसे भागते क्यों। इस कदर क्रोधी और तपस्वी क्या करना चाहिए, तापमय इंसान है कि जो भी उनसे के पास बैठता है वो कहता है बाप रे बाप, ये तो एकदम तूफान आ गया। और गुस्सा उनको इतना आता है कि अगर कोई उनकी बात किसी के सामने तो कहते हैं अरे तुम तो ऐसे दुष्ट हो, तुम तो ऐसे खराब हो, और लेकर के मारना शुरू। अब बताइए, इतने वेदाचार्य और फलाने और ढिकाने होते हुए उनके ये सारा बाहरी रह गया, कुछ उनके हृदय में कुछ नहीं किया, ना उनमें दया, ना अनुकंपा, ना कुछ नहीं, बस बड़बड़ाते रहते सुबह शाम तक। ऐसे मैंने फ्रांस में बहुत से देखे, वो तो बस में चढ़ते हुए बड़बड़ाते। पूछा क्या? ये कहने बड़े भारी पादरी थे। मैंने कहा वाह बेटे, ये पादरियों का, ये एक बड़े भारी पादरी थे, इसलिए हम लोग कुछ इनको कहते नहीं, बस में बड़बड़ाते चलते सुबह से शाम। ऐसे बहुत मिलते हैं फ्रांस में। मेरे ख्याल से वहाँ इस तरह के प्रकार बहुत हो चुके, लोगों ने बहुत अध्ययन करके और पकड़ा लिया। तो इस तरह के गुरुओं के जो कि सिर्फ बातचीत ही बातचीत करते, आपको कहेंगे 50 पारायण करो, दत्तात्रेय का आप पारायण करो, गुरु का आप पारायण करो। 50 पारायण करने के बाद में मिला के एक महाशय हमारे पास आए, हमसे कहने लगे कि माँ हमने तो 14 वर्ष की तपस्या की। मैंने कहा अच्छा, और उन्होंने सिर्फ पारायण करने को कहा और शिव जी का मंदिर धोता रहा। और अब क्या हो? खले 1 मिनट में कुंडलिनी जागरण हो। तो मैंने कहा भाई ये सोचना चाहिए कि पारायण करने से परमात्मा मिलता है। तो अपने देश में कितने लोग हैं जो तो पढ़ भी नहीं सकते, इसका मतलब उनको परमात्मा नहीं मिलेगा। सिर्फ पढ़े लिखों को ही मिलेगा, जो वेदाचार्य उनको मिलेगा, जो वेद पढ़ सकते हैं। संस्कृत जानने वाले कितने लोग? मैं कहती हूँ कुरान शरीफ पढ़ने वाले कितने लोग, या बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? मतलब जो वो पढ़ते नहीं वो काम से गए। ऐसे कैसे हो सकता है? जो परमात्मा सबका ही निर्माण करने वाला है, सबको ही प्रेम करने वाला है, वो कैसे काम करेगा? इसलिए जो गुरु तत्व में खराबी आ जाती है उससे आप लोग सब बच के रहिए। और ये गुरु तत्व हर तरह से आपके अंदर एक एक तरह की सीमा बांध देता है कि ये हम करके दिखाएंगे, उनका 4 दिन का उपवास हम 10 दिन का करके दिखाएंगे। ये सब चीज़ों से परमात्मा नहीं मिलता है। सहज सरल, सहज समाधि लगा, सहज होना चाहिए। अगर जो चीज़ सहज नहीं है, जिसमें असहज है, वो परमात्मा की चीज़ हो ही नहीं सकती। एक सीधी बात आप सोचिए कि आप इंसान बने, आपने कौन सी मेहनत करी? आप क्या सर के बल खड़े हुए कि आपने अपनी दुमें काटी थी? किस तरह से आप बन गए? आप इंसान अपने आप सहज सरल बने। इसी प्रकार उचित स्थिति में जाने के लिए भी सहज ही भाव होना चाहिए। और जब तक सहज भाव नहीं आता है तब तक आप जो भी ऐसी उटपटांग चीज़ें करते हैं उससे आपको नुकसान हो, तकलीफें होंगी, चक्र पकड़ेंगे, आपको परेशानी होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, पर आप परेशानी में फंस जाए। इसलिए मैंने पहले कहा कि सहज भाव से बैठे, और कहा कबीर को कहा, क्योंकि कबीर सहज भाव, उनका मिलन हो चुका था, इसलिए वो मिलन में गाते थे। अब ये जो आपका जो चक्र है, इसमें एक तरफा तो ये हुआ कि जहाँ आप किसी को भी गुरु मान लें, ऐरा गहरा नट्ठू खैरा जैसे कहते हैं, किसी को भी गुरु मान लिया, गलत आदमी को गुरु मान लिया, गलत चीज़ों में सर झुका दिया। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो किसी को मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, मैं ही सबका गुरु हूँ, उनसे इधर के जो 5 रुद्र है वो पकड़ जाते हैं। इस प्रकार के 2 प्रकृति के आदमी होते हैं। अब जो किसी को नहीं मानते, जो बड़े भारी वेदाभ्यास करने वाले हैं, इनके बारे में अभी मैंने आपको वर्णन करेंगे कि किस तरह के होते हैं, और उनकी जो प्रवृत्ति होती है इस कदर घनीभूत तरीके से क्रोधी होती है कि इस आदमी के पास भगवान हो ही सकता है, ऐसा
विश्वास कर सकता, भगवान इनके पास से गुजर सकते हैं ऐसा भी कोई नहीं विश्वास कर सकता। परमात्मा जो है वो प्रेम का, आनंद का, सौख्य का और अनुकंपा का सागर है, क्षमा का सागर है। जिस आदमी में इस कदर क्रोध, इस कदर सबके साथ वितृष्णा है, वो आदमी कभी भी परमात्मा का आदमी हो नहीं सकता। अब इसके बीच में जो विष्णु का तत्व है इसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अपने देश में हर एक जगह जाइए तो लोग मुझसे कहते हैं माँ हमारे गरीबी का क्या होगा, जैसे कि इन लोगों ने कुछ गरीबी का ठीक ही किया हो, जो मुझसे कहते हैं कि गरीबी का क्या होगा। वही बात हुई, कृष्ण ने कहा कि योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग को प्राप्त हो उसके बाद आपका मैं क्षेम करूँ। जिस जिस गांव में सहयोग हुआ, जहाँ जहाँ हम गए, जिन्होंने योग पाया उनके सब प्रश्न सॉल्व। किस प्रकार? सबसे पहले तो सारी गंदी आदतें छूट जाती, धर्म जागृत हो जाता, मनुष्य के अंदर की जितनी भी आदतें हैं जिससे मनुष्य जकड़ा हुआ वो सारी ही एक साथ टूट जाती। आप जानते हैं, अभी बता रहे थे कि 200 आदमी हमारे साथ परदेश से घूम रहे थे। इन लोगों में से न जाने कितने ड्रग लेते थे, कितने अल्कोहलिक्स थे, कितने कैसे कैसे थे, हम तो कुछ देखते नहीं। जो आया उसे पहले पार होने के बाद धर्म जागृत हो गया। एक महाशय थे, उनको बहुत शराब पीते थे, कहने लगे, फिर सहयोग में आते ही दूसरे दिन से उनकी शराब छूट गई, एकदम शराब छूट गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बार जर्मनी गए, कहना थोड़े देखें कैसा क्या, उनको एक शराब बहुत पसंद। पीते ही साथ कहने ऐसी उल्टियाँ आने हुई और उसमें से ऐसी गंदी बदबू आने लगी कि हमने कहा ये तो क्या मोलासिस पी रहे हैं कि क्या कॉर्क पी रहे हैं, कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या पी रहे हैं। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, उससे इतनी घृणा हो। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो वहीं लंदन में बैठे हुए। लेकिन आप ही स्वयं धर्म हो जाने की वजह से, क्योंकि आपके अंदर ये 10 गुरु जागृत हो जाते हैं जो साक्षात धर्म है, इसकी वजह से अपने आप ही गंदी आदतें छूट गई। फिर उसके बाद गंदी आदतें छूटने के बाद में आपकी दृष्टि वहाँ जाने लगी कि जिससे आपको लक्ष्मी का योग। जैसे एक महाशय, आपको विश्वास इस बात का भी होना ज़रा कठिन है, लेकिन आपसे बताएं, एक हमारे पहचान के थे, उन्होंने हमें बताया कि माँ जब से मैं सहयोग करने लग गया बड़ा चमत्कार हो। मैंने कहा क्या हो? कल जिस ज़मीन पे मैं ऐसे टहलता था उसकी मिट्टी इतनी बढ़िया हो गई कि एक आदमी आकर मुझसे कहने लगा कि भाई किसी फ़कीर ने आकर हमसे बताया कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर के तुम अगर ईंटें बनाओ तो पत्थर जैसी हो जाएगी। तो वो हमारे यहाँ आया और हमसे तो वो बिल्कुल तौल के मिट्टी ले जाता। लेकिन पहले जागृति होनी चाहिए लक्ष्मी तत्व। लक्ष्मी तत्व की जागृति न किए बगैर अगर आप चाहें आपके अंदर लक्ष्मी आएगी तो नहीं, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, लक्ष्मी जी नहीं है। और लक्ष्मी जी कैसी होती है? एक हाथ से उनके दान है, एक हाथ से उनका आश्रय है और हाथ में 2 कमल के सुंदर पुष्प हैं जो कि उनके प्रेम के प्रतीक है। और इतना ही नहीं, पर एक भौरा जिसके अंदर इतने कांटे हैं उसे तक वो अपने अंदर समा लेती। ऐसे लक्ष्मीपति आप हो सकते हैं जो समाधान में इतने संतुलन में खड़ी कि कमल पर पे खड़ी रहती, इतनी सादगी से, इतनी डिग्निटी से वो रहती। मैं तो बहुत आजकल देखती हूँ कि जो पैसे वाले हैं उनके अंदर कोई डिग्निटी, उनके अंदर दिखाई नहीं देता है कि इनके अंदर कोई प्रतिष्ठा हो। बिल्कुल अप्रतिष्ठित तरीके से इस तरह से लांगुन चाल करते हैं कि समझ में नहीं आता कि इतनी चापलूसी करने की इनको क्या जरूरत है जब इनके पास लक्ष्मी का प्रसाद है। पर लक्ष्मी का प्रसाद नहीं है, सिर्फ पैसा है। अगर गधे के ऊपर आप अगर नोट लगा दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो जाए? तो ऐसे पैसे वाले से वो लक्ष्मीपति जो कि अपने शान में, अपने गौरव में खड़े रहते हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, जब है तब बांटते ही रहते हैं। ऐसे हमने अपने आंखों से लोग देखे हुए हैं, ऐसे हमने जाने हैं लोग जो होते हैं। हमारे स्वयं पिता इस तरह के थे, उनकी इतनी दानी प्रवृत्ति थी, वो सवेरे हर इतवार को चीज़ें बांटा करते, किसी दिन कंबल बांट दिया, किसी दिन कुछ, और उनकी आँख हमेशा नीचे रहती थी और देते रहते थे, देते रहते थे। लोग 2-2 ले जाए, कोई 3-3 ले जाए, तो हाँ कोई कहे उनसे क्या कर रहे हैं आप 2-2 3-3 कंबल एक आदमी दे रहे हैं, आँख क्यों नीचे किए? कहले भाई मैं दे नहीं रहा हूँ, दे कोई और रहा, मैं इसलिए मेरी शर्म लगती। सब लोग कहते हैं आप दे रहे हैं, इसी बात। ऐसे तो बड़े स्वातंत्र वीर थे, लेकिन इस मामले में उन्हें शर्म लगती कि लोग मुझसे कह रहे हैं, मुझे बड़ी लज्जा आती, लोग मुझे कह रहे हैं तुम दे रहे हैं।
और देते वक्त में कहने अब देने वाला जो वो जाने, मुझे मतलब नहीं, ले 2 4, मुझसे क्या मतलब, जिस दे रहा है वो जाने, मुझे क्या करने का, मैं तो बीच में खड़ा हुआ। ऐसे लोग थे पहले इस भारतवर्ष में। अब तो पता नहीं ना, कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा इस तरह का तरीका। पैसे वाले का मतलब तो यही हो गया कि बहुत घमंडी, बहुत क्रूर, और किसी का परवाह नहीं, अपने माँ बाप की परवाह नहीं, अपने भाई बहनों की परवाह नहीं, अपने को बहुत सब कुछ समझना, ये पैसे वाले की लक्षण है। दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं करना। ये जो हमारे यहाँ अब नया तरीके का पैसे का भूत सवार हो गया है, इस भूत से हमारी जो समाज व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाए। औरतों के लिए भी अब ये हो गया है कि पति से बढ़ के पैसा हो, बच्चों से बढ़ के पैसा हो, हर चीज़ में पैसा आ गया। जहाँ पैसा मुख्य हो जाता है और प्रेम नगण्य हो जाता है, वहाँ लक्ष्मी का स्वरूप खत्म, वहाँ सब लक्ष्मी का स्वरूप खत्म हो जाता है और उस जगह सिर्फ पैसे का एकदम रूखा जीवन आ जाता है, जो आज आपको प्रदेश में दिखाई देता है। यहाँ से भी जो हिंदुस्तानी प्रदेश में जाते हैं, उनकी पता नहीं क्या हो जाती, सारी परंपरा टूट करके वो बेतहाशा पैसे के चलते होते हैं। मैं तो उन लोगों को देखकर हैरान होती हूँ कि ये क्या मेरे ही देश के लोग हैं। इस तरह से जब हम अपने को गलत रास्ते पर डाल देते हैं, तब उस पर बहुत जोर का मारा होता है। ऐसे पैसे वालों को बहुत बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। उनके बच्चे जो वाहियात निकल जाते हैं, इधर उधर दौड़ जाते हैं और गलत काम। ऐसे पैसे वालों के लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं होता। आप जाके देखिए, रात रात भर सोते नहीं, उनको परेशानियां हैं। तो जो पैसा लक्ष्मी स्वरूप है, उस पैसे को आप प्राप्त करते हैं, उस संपत्ति को, उस धन को आप प्राप्त करते हैं जो लक्ष्मी की देन है, जब आपके अंदर कुंडलिनी जागृत होगी। और इसलिए इस देश का जो दारिद्र्य है उसी दिन दूर होगा जब यहाँ पर लोग योग को प्राप्त हो। उससे पहले कभी नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लीजिए। मैं गई थी वहाँ पर राहुरी में, मैंने देखा खूब झोपड़ियाँ बनी। कल अभी ये झोपड़ियाँ बनाई, मैंने कहा अच्छा कि कोई नगर बनाया है। मैंने कहा नगर कैसा है पता नहीं। वहाँ से जा रहे थे तो सामने रास्ते पर, इस रास्ते से जा रहे थे, सामने इस तरह से रास्ता था, उसमें से लोग खूब शराब पी पी करके आके रास्ते में धड़ाधड़ गिर रहे। एक तो हमारे मोटर के सामने गिर गया और एक नहीं, 2 नहीं, काफ़ी सारे लोग वहाँ से निकले रहे। मैं कहा भाई ये कौन सा नगर बना है? ये कहीं ये झोपड़ियों का नगर बना है, इसमें सब शराबी चलती? कल हाँ, ये तो ऐसे नगर बना। इनको झोपड़ी दी तो उसमें शराब शुरू कर दी, 100 रुपया दे दिया तो उसमें शराब शुरू कर दी। ये कोई गरीबी हटाने का लक्ष्य है? इस तरह से गरीबी नहीं हटेगी। ये तो शराब ऐसे पीछे पड़ गई कि इसमें से 50% गरीब मर ही जाएंगे तो गरीबी हट जाएगी। इलाज तो ऐसा ही हो रहा है कि लोग जीने ही नहीं वाले। रास्ते पर धड़ धड़ गिर रहे थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी, क्षीण हीन ऐसे बने हुए लोग। इनकी गरीबी आप क्या हटा सकते? इनको तो पैसा मुफ्त देने से इन्होंने शराब पी पी करके और धंधे कर करके और अपना सर्व सत्यानाश कर देना है।